male or female, are present here, along with subordinate staff, respected dice in charge, who has in fact conducted the program very well today. Above all, dear students, and all the team who is along with me today here to tell you something about Nasha Mukt program. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए, इंट्रोडक्शन में हिंदुस्तान स्काउट्स एंड गाइड्स में हमारी रमन जी जो चेयरपर्सन है डिस्ट्रिक्ट बारामूला की, उन्होंने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया। हमारी कोशिश एक ही है कि हम किस तरह से एक इंसान को पॉलिश कर सके। अल्लाह ताला ने एक इंसान भेजा इस कायनात में ताकि इस दुनिया को वो खूबसूरत बनाए, और हमारी कोशिश है कि हम उसको किस तरीके से मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली मजबूत बनाए, क्योंकि हमारा मोटिव एक ही चीज है। जो हिंदुस्तान स्काउट्स एंड गाइड्स है, ये एक एनजीओ की तरह काम करता है। इसका काम है खदमत खलक करना, जैसा कि बहुत अच्छे तरीके से हमारे प्रोजेक्ट सेक्रेटरी सईद साहब है, उन्होंने आपको बहुत सी चीजों की तरफ तवज्जो दिलाई ताकि आप समझे बेसिक हमारा मोटिव क्या है। हर एक इंसान का अपना तो है कि हम इसको एक ट्रैक पर रखें। हमारी वही कोशिश है। हम इसीलिए स्कूलों में आते हैं क्योंकि ये वो एज है जो एज ग्रुप एक्सपेरिमेंट करना बहुत पसंद करता है। ये वो एज ग्रुप है जिसमें लोग कोशिश करते हैं कि वो इसको अपने तरीके से चलाए, और बच्चा कोशिश करता है कि मैं अपने तरीके से चलूं। एक अभियान जो पूरे हिंदुस्तान में साल भर चला, और हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ने भी काफी कोशिश की कि ड्रग फ्री वो एक हफ्ता मनाए, महीना मनाए, लेकिन बदकिस्मती से जो चीजें एडमिनिस्ट्रेशन को अलोंग विद द सोसाइटी करनी चाहिए, तो वो शायद कहीं पर लैक कर रही है। मैं एक लॉयर हूं, मैं जानती हूं कि जो एनडीपीएस के केसेस, क्योंकि जो भी ड्रग केसेस है, ये सारे एनडीपीएस केसेस में हम एक्ट के जरिए देखते हैं, समझते हैं कि एक्चुअली है क्या। अगर कत्ल को सिर्फ 14 साल की सजा है, तो ड्रग्स में जो मुब्तला होगा उसको 20 साल की सजा है। तो आप खुद सोच लीजिए, जो लेजिस्लेचर्स है उन्होंने कितना सख्त कानून बनाया है। इस सख्त कानून से निकलने के लिए भी वो लोग जिनकी इकोनॉमी सिर्फ इस मंशियात पर है, वो कोशिश करते हैं कि इस एज ग्रुप को वो इस्तेमाल करें, इनको कैरियर्स बनाएं, क्योंकि उनको पता है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में ये बच्चे जो होते हैं, खसूसन मैं बच्चों की बात करूंगी, ये जो बच्चे होते हैं इनको बेल का प्रोविजन जो है बहुत इजीली मिल जाता है। तो कोशिश की बात कही और मुझे पसंद भी बहुत आई जो उन्होंने ये कहा, लास्ट टाइम एनसीआरबी की जो रिपोर्ट आई उसमें 6 लाख से ज्यादा लोग जो है हमारे जम्मू कश्मीर में वो मुब्तला है ड्रग्स में। ये आप मत समझ लीजिए कि सिर्फ लड़के इन्वॉल्व है इसमें, बल्कि लड़कियां भी इन्वॉल्व है, और लड़कियों की तादाद दिन ब दिन ज्यादा बढ़ती जा रही है। वो मंशियात सिर्फ ड्रग्स ही नहीं, बल्कि ग्लू आपने देखा होगा जो हम इस्तेमाल करते हैं, हम जो बच्चे इस्तेमाल करते हैं उसको बच्चे यूज करते हैं, पॉलिश उसको यूज करते हैं, पेंट, नेल पॉलिश, इंक, वो चीजें जो हमारे बच्चों के हाथों में रोजमर्रा ये चीजें होती हैं, और इनकी तरफ बच्चों को लिया जाता है। अल्लाह ताला से ये जिंदगी सिर्फ अकलट देवा, मगर जो फिर ये जिंदगी बन जाती है, जब आप एडिक्ट अल्लाह ताला ना करे बन जाते हैं, तो ये जिंदगी नहीं रहती। बहुत अच्छा यहां किसी ने कहा, एडिक्शन से पहले हमें उस स्टेज पर लाना ही नहीं है बच्चे को।
تو ہماری کوشش ہے جہاں پر سوسائٹی کے وہ لوگ ذمہ دار لوگ اپنے آپ کو ریسپانسبل لوگ کہلانے والے اپنے آپ کو ریسپانسبل سٹیزن کہلانے والے اس منشیات پر اپنی اکانومی کی ڈیپینڈنس رکھتے ہیں ان لوگوں سے ہمیں بچنا ہے. صبح سویرے ایک بچہ جب نکلتا ہے کوئی جاننے والا پہچاننے والا اس کو روکتا ہے یہ دیکھ کر سامنے ناکا لگا ہے اس ناکے سے میں کس طریقے سے اپنی کنسائنمنٹ کو پار کروں. ایسے کیسز بھی ہمارے پاس ہے جہاں ایک بچے کو کسی جاننے والے نے کوئی پیکٹ بیگ میں تھمایا بولا ہوتے تو ایسی پیارا میون زانن وہ تمیز دیجیے. اس بچے کو پتا ہی نہیں وہ کیا کیری کر رہا ہے وہ ایک کیریئر بن چکا ہے اور وہ انسان وہ شیطان جو اپنا پن کا اظہار کر کے اس کے سامنے آ جاتا ہے اس بچے کو معصوم بچے کو کیریئر بناتا ہے. اس بچے کو پتا ہی نہیں ہوتا. ان شیطانوں کی پہچان آپ نے کرنی ہے. ایسے ہی لوگ جو زندگیوں کے ساتھ کھیلتے ہیں جو یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارا معاشرہ آج کہاں پر پہنچا ہے. اگر آپ شام کو 5 بجے کے بعد کسی ایسے سنسان ایریا سڑک کی طرف چلیں گے آپ دیکھیں گے چھوٹے چھوٹے بچوں کو کس طریقے سے ڈرگز میں مبتلا کیا گیا ہے. پہلا سٹیج جو ہوتا ہے ایک بچے کو اٹریکٹ کرنا اس میں آپ سے پیسے نہیں لیے جاتے بلکہ آپ سے یہ کہا جاتا رات وہ چیخت شماز تاکہ وہ عادی بن جائے. اور جب وہ بچہ عادی بن جاتا ہے اس چیز کا اس کو یہ مفت چیزیں یہ مفت ڈرگ دینا بند کیا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کے چھوٹے چھوٹے جرم سٹارٹ ہو جاتے ہیں. گھروں میں سونے کی چیز گھروں میں پیسہ غائب ہونے لگتا ہے یا بچوں کی بیگوں سے پیسہ وہ غائب ہو جاتا ہے کیونکہ اس بچے کو اس شخص نے جس نے فری پہلے ایڈ دے کر اس کو مبتلا کر دیا وہ اس چیز کے بغیر رہ ہی نہیں پاتا. اس میں ایروگنس آ جاتی ہے وہ اکیلا رہنا پسند کرتا ہے وہ کسی کی نہیں سنتا. اگر وہ سٹڈیز میں بہت اچھا ہوتا ہے اس کی دن بہ دن ڈیگریڈیشن اس میں آ جاتی ہے. تو یہ نوٹ کرنے کی بہت ضرورت ہے. اسکولوں کے بعد ہمارے پیرنٹس کی جگہ جو لیتا ہے وہ ٹیچر ہوتا ہے کیونکہ ٹیچر ہی اس معاشرے کو آگے بڑھاتا ہے وہ ہمیں نیشن بلڈرز دیتے ہیں. اگر آپ ایسے کسی بچے میں جو بریلینٹ تھا آہستہ آہستہ اس کی سٹڈیز میں اس کی پروگرس میں کہیں فرق دیکھتے ہیں اس میں ایروگنس دیکھتے ہیں اس میں آپ ایسی چیزیں نوٹ کر رہے ہیں جو بالکل اس کے کریکٹر اس کے ٹریٹ سے بالکل ڈیفرنٹ ہے خدا کے لیے اس کے گھر والوں کو کال کیجئے تاکہ وہ بھی اپنے بچے پر نظر رکھ سکے. اور ذمہ داری آپ سب بچوں پر بھی ہے. آپ اپنے دوستوں کو دیکھ لیجئے دوست کی زندگی بہت قیمتی ہے آپ بھی جانتے ہیں. آپ کی زندگی ہمارے گھروں کے لیے نہیں بلکہ ہمارے لیے بہت ہی پریشیس ہے کیونکہ زندگی پھر نہیں آتی. وہ خواب جو پیرنٹس کے جو ان ٹیچرز کے جڑے ہیں آپ سے وہ خواب آپ نے پورے کرنے ہیں. یہ انسان کو سمجھنا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں جو ڈرگز میں مبتلا ہے اس کی کیا سزا رکھی ہے میں نے سنا ہے میں نے پڑھا ہے کہ اس کا جنازہ بھی نہیں آتا. تو کتنی نفرت ہے اس چیز سے. تو اس چیز سے ہمیں دور بھاگنا ہے. اگر ہمیں اپنے گھروں کے خواب اپنے یوٹی کے خواب اپنی ریاست کے خواب اپنے ٹیچرز کے خواب جو آپ پر محنت کرتے ہیں پورے کرنے ہیں تو ہمیں اس سے دور بھاگنا ہے. ساتھ میں یہاں پر ٹیچر حضرات بھی ہیں خصوصاً جو یہ ڈرگز میں مبتلا ہوتے ہیں بچے تو اس میں دیکھا گیا ہے انالیسس کی گئی ہے کہ اس کے ذمہ دار کہیں نہ کہیں بروکن ہاؤسز ہوتے ہیں.
जहां पर एक माँ बाप अपने बच्चे की तरफ अटेंशन नहीं देता है, वो भी एक बहुत बड़ा रीजन बनता है, या अपनी जिम्मेदारियों से भागता है, इसको मॉडर्न गैजेट्स देकर अपना पल्ला झाड़कर, चलो इस आज मोबाइल से बिहीन अथी से, चलो ये टीवी के साथ है, इसी के साथ बैठे, मैं अपना काम कर लो। तो कहीं बच्चे को महसूस होता है कि उसको वो मोहब्बत जो उसको मिलनी चाहिए, वो अटेंशन जो उसको मिलनी चाहिए, वो उससे महरूम है, तो स्ट्रेस का शिकार हो जाता है। और अनफॉर्चुनेटली मुआशरे में ऐसे दरिंदे बैठे होते हैं जो ऐसे बच्चों को शिकार बनाते हैं। तो हमें कोशिश करनी है जितना हमसे हो सके हम बच्चे पर तवज्जो दें, उसको अपना टाइम दें, साथ साथ मजहबी तालीम वो बहुत जरूरी है, क्योंकि जहां पर मजहबी तालीम एक बच्चे के लिए उसके ओवरऑल ट्रेट्स को पॉलिश करती है, शायद वो ये एजुकेशन आज फेल हो गई है। तो इन दो एजुकेशंस का साथ साथ चलना बहुत जरूरी है। मुआशरे में हर एक इंसान, चाहे वो छोटे से छोटा शख्स कहीं पर है या बड़ा है, हर किसी की जिम्मेदारी है कि वो इस मुआशरे को इस काबिल बनाए ताकि हम ड्रग्स फ्री रहें। आप सबकी जिम्मेदारी है, इसमें कोई शक नहीं। आप बच्चे हैं अभी, लेकिन मुझे ये यकीन है कि आज आप उतनी नॉलेज आप लोगों को है, क्योंकि आपके हाथ में मोबाइल्स है, कहीं पर भी किसी भी लिंक में चला जाकर गूगल करके आप इतनी नॉलेज हासिल करते हैं कि शायद वो नॉलेज हमें भी नहीं होगी। तो आप पर जिम्मेदारी आयद होती है, आप एम्बेसडर बने अपने घरों के, अपने मोहल्लों के, अपने स्कूलों के, ताकि इस सोसाइटी को कहीं बचाया जा सके। मुझे अच्छी तरह याद है, आप एडमिनिस्ट्रेशन पर, आप गवर्नमेंट पर, आप हर किसी पर उंगली भी उठा सकते हैं, लेकिन उनकी अपनी मजबूरियां हैं, हम उन मजबूरियों में नहीं जाएंगे। हम जानते हैं जब कोविड था तो सबसे पहले जो बिजनेस यहां फ्लोरिश कराया गया वो वाइन की दुकानें खोली गई, और उनके सामने कितनी लंबी लंबी कतारें थी वो सब जानते हैं। फिर कहा गया जो इकोनॉमी अगर किसी ने बचाई, इन्हीं वाइन शॉप से जो पैसा आया वहीं से बची, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि हम मुब्तला हो जाए। हर एक चीज की कोई एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है, लेकिन ड्रग्स का अगर लीगल तरीके से किसी को इस्तेमाल करना है, एडवांटेज उसके लिए भी है, लेकिन उस शख्स के लिए जिसको ड्रग्स की कोई जरूरत ही नहीं है, वो इलीगल भी है, कानूनन भी अच्छा नहीं है, और उस बच्चे को एक बीमार की तरह हमें ट्रीट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम उसको बिल्कुल सोसाइटी से ही निकाल देंगे, वजह भी नहीं देता, मुझे कोई पसंद नहीं करता। तो कोशिश करनी है उसको आइडेंटिफाई करना सबसे पहले, और दूसरी चीज कि हमें उसको ट्रीट करना है उसकी डिजीज को, क्योंकि वो उस डिजीज में फंस चुका है जहां उसके दिमाग में फॉल्स रिसेप्टर्स बने हैं, जो अपने ही ख्याल बनाते हैं, जिनके अपने ही ख्वाब होते हैं, उनको सही और गलत में कोई पहचान नहीं होती। ये गलती जो होती है उसके उन फॉल्स रिसेप्टर्स से बनने के लिए वो ड्रग्स होते हैं जो ये फॉल्स रिसेप्टर्स उसके दिमाग में बनाते हैं। उसको समझ ही नहीं आता कि सही क्या है। तो ऐसे बच्चे को या उस शख्स को हमें एक पेशेंट की तरह ट्रीट करना है, न कि उसको धकेलना है, अगर हम चाहते हैं कि उसकी जिंदगी बच जाए। कुछ 3-4 महीने का कोर्स उसको करना है, तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि जब वो कोर्स, पहले वहां पर वो नौबत आनी नहीं चाहिए, लेकिन अगर कोई मुब्तला हो चुका है, आप अपने टीचर को, उसके उस्ताद को, या किसी भी उसके घर वालों को बता दीजिए, या हमें बता दीजिए। हम कोशिश करेंगे उसके साथ कोऑपरेट करने की, ताकि वो उस चीज से बाहर निकल आए।
तो हमारे एम्बेसडर्स हम नहीं बल्कि आप बजाते खुद है। मैं फिर से आपसे दरख्वास्त करूंगी, क्योंकि टाइम बहुत काफी हो गया है, आप ठंड में भी यहां बैठे हुए हैं, कि आप एम्बेसडर्स बन जाइए। आप अपने बच्चे जो आपके इर्द गिर्द बैठे हुए हैं उनको अवेयर कीजिए कि ये ड्रग कितना खतरनाक है। ये सिर्फ आपके घर के ही मुआशरे को बर्बाद नहीं करता, बल्कि आपकी सोसाइटी को भी खराब करता है, बल्कि इससे दूसरे क्राइम्स जो कनेक्टेड क्राइम्स इससे है वो बढ़ जाते हैं। तो उन क्राइम्स को खत्म करने के लिए हमें कोशिश करनी है कि लेट अस टुगेदर से नो टू ड्रग्स। मैं फिर से शुक्रिया अदा करूंगी जितने भी हमारे फैकल्टी मेंबर्स यहां पर है, हमारे प्रिंसिपल साहब, वाइस प्रिंसिपल साहब, इंचार्ज डाइस, हमारे बच्चे जिन्होंने बहुत अच्छा बोला। हमने भी बहुत सी चीजें आप लोगों से सीखी और बहुत अच्छा लगा यहाँ का स्टैंडर्ड देखकर। अल्लाह ताला करे कि आपको दिन दुगनी जो आप मेहनत करते हैं उसकी कामयाबी आपको मिले और आप बच्चे इंशाल्लाह ऐसे मुकामों पर पहुंचे जहां पर आप उस जगह हो कि ये उस वक्त हो कि पूरा कर्ब ड्रग जो है हमारे यूटी से आपने खत्म किया हो। लेट अस होप एंड वर्क टुगेदर। थैंक यू वेरी मच।